हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी हाउ कैन बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक इसमें दिया गया है। पहला टॉपिक हमारा है सेकेंड बुक में रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको मिलेगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, बीच में भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं क्वेश्चन वो आप देखिएगा। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है, ये देखिए 7.18 और 7.19, ये दो क्वेश्चन लगा लीजिए, 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, मतलब कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 3 हैं, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ कैन बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। जब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, टाइम इसमें भी लगेगा। इनका एक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस करते हो तो आपको जो है एकदम करेक्ट आंसर आएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर दोबारा करेंगे। ठीक है, इसमें एक प्रोसीजर है, उसको फॉलोअप करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, वो मेथड कौन से हैं, किन किन मेथड से आप बैलेंस करेंगे, उन मेथड को हम आपको बताएंगे। एक मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम दो तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस हम किन्हीं दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दोनों मेथड से हम बैलेंस करना सीखेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेंगे आयन को बैलेंस करने के लिए, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन की डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम बैलेंस करेंगे। तो ये दो मेथड का जानना बहुत जरूरी है। तो हम अपना इस चैप्टर का जो मेन थीम है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको पहले बताएंगे क्या, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। फिर इसके बाद समय रहता है तो उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नोट करिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा मेथड कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर आप ये समझ गए तो आपको आगे इनऑर्गेनिक की केमिकल रिएक्शंस मिले आपको काम आएंगे। ये सब कौन सी रिएक्शन, ऑर्गेनिक की नहीं, इनऑर्गेनिक की। मेनली ऑर्गेनिक की भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन में ज़्यादा काम आती है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें क्या होगा समझिए। पहला मेथड आपको बताने जा रहे हैं, फिर सेकंड मेथड बताएंगे। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहें इसका क्वेश्चन कहाँ दिया एक्सरसाइज में, 7.18 ABCD, ये 4 रिएक्शंस हैं, इन चारों को हम यहाँ पे बैलेंस कराएंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कराएंगे। यानी हमारा आज का जो मेन अभी टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, दोनों को सॉल्व करना। समझ में आ गया। तो अब बात आती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, डाल दीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। पहला मेथड कौन सा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दो तरीके से बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप देखेंगे देयर आर 2 वेज फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। नंबर 1 एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना और बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, ये आपको ध्यान रखना है। वो बोलेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि बेटा एसिडिक मेथड से बैलेंस करिए या बेसिक मेथड से बैलेंस करिए। ठीक है, दोनों की प्रोसीजर में थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसीलिए आपके सामने बुक लेके आए हैं, मैं जो भी एग्जाम्पल दूंगा आपकी बुक कर दूंगा। ठीक है, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन है
MnO4 माइनस, ये बेसिक मीडियम का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MnO4 इसे कहते हैं परमैंगनेट आयन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आयोडाइड से। ये एक्वस मीडियम है, एक्वस माने पानी में है ये सॉल्यूशन, और ये क्या बनेगा MnO2 बन गया है मैंगनीज डाइऑक्साइड, और प्लस ये सॉलिड है, और इसके बाद में ये बन गया तुम्हारा I2 सॉलिड। यहाँ लिखा है इन बेसिक मीडियम, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। अब आप कहेंगे ये रिएक्शन कहाँ काम आएगी, मैं आपको बताता हूँ, इंटरलिंक करता हूँ। ये रिएक्शन काम आएगी आपके डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर 12th में। 12th में चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में KMnO4 आता है। KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की Ki के साथ रिएक्शन हो रही है। तो आपको ये रिएक्शन देख करके कुछ पता चल रहा है? अगर रिएक्शन देख करके तुम्हें कुछ पता चल जाए तो समझ लीजिए आप जल्दी से कनेक्ट कर रहे हो। कौन बच्चा बताएगा इसमें क्या हो रहा है, बस इतना बता दो, आइडेंटिफाई कर दीजिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। अगर आप ये बता दीजिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। बताइए किसका रिडक्शन? यस, यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, मतलब यहाँ जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर की, ये +7 होगी, निकाल के देख लेना। और यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 × 2 4, तो +7 से +4 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ -1 से क्या हो रहा है, 0, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं जो दूसरे का क्या कर रहे हैं, चार्ज बढ़ा रहे हैं, -1 से 0, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और ये इनका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये दूसरे का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लोग जहाँ पर ऑक्सीडेशन जहाँ पर रिडक्शन, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहचानना चाहिए था कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। भाई हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको इतना जानना चाहिए पहले कि भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहे साइमल्टेनियसली। बोलो, अब आपको ये भी जानना चाहिए था कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Ki में आयोडाइड होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। तो पहले इतना आपको आना चाहिए। इट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन। इट इज द इनिशियल वे बाय व्हिच यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने में लग गए, अब आइडिया है नहीं इसमें क्या है, इतना देखिए पहले समझ में आया नहीं आया। तो हम एक रिएक्शन पे अगर चर्चा करेंगे ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आगे समझें, यहाँ पर मेरा मकसद नहीं है कि इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेरा मकसद ये है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हम पहचानना चाह रहे हैं कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको बता दिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन but it is not a balance. How can you balance it? Sir, there are two methods by which balance the chemical equation. But according to the question, this reaction should be balanced by ion electron method, basic medium. उसने ऑर्डर दिया है कि भैया इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बेसिक मीडियम से बैलेंस करो। ठीक है, उस मेथड से हम करेंगे इस रिएक्शन को। तो इसको कैसे मेथड से करेंगे, दोबारा बता दीजिए रिएक्शन। MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO2 प्लस I2। क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 12th में आएगा क्या होता है जबकि KMnO4 रिएक्ट विद Ki। 12th में आएगा क्या होता है जबकि KMnO4 Ki के साथ रिएक्शन करता है, बता सकते हो क्या बनेगा। आयोडीन इज ए लिबरेशन
आयोडीन का पीला रंग होता है, पीलापन आ जाएगा सोल्यूशन में, तुरंत कहेंगे सर आयोडीन इज एलिमिनेटेड। आयोडाइड से क्या बन रहा है, आयोडीन बन रहा है। अरे टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में घाव में लगाया जाता है। अल्कोहल प्लस आयोडीन के मिक्सचर को टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। बोलो, जो भाई कहीं पर चोट लग जाती है घाव में लगाते नहीं है, बोलिए क्या लगाते हैं, जो आता है घाव वाला ट्यूब आता है ब्राउन कलर का लगाते हैं जो बीटाडीन कहते हो। तो इसी तरीके से उसमें भी देखना कहीं टिंचर ऑफ आयोडीन भी लगाते हैं, वही टिंचर ऑफ आयोडीन। एल्कोहल पानी, आयोडीन पानी में कम घुलता है, इसलिए आयोडीन को एल्कोहल में घोल करके सोल्यूशन बनाते हैं एंटीसेप्टिक। तो आयोडीन पीलेपन रंग का होता है, जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, देखा एक एक चीज़ पर इतना बोलने की ये चीज़ें हैं, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जाओ, लेकिन मुद्दे पे आते हैं, समझ में आ गया। अब हमें मेरा टारगेट है बैलेंस करना, तो सुनो, एक कैटेगरी वाले एक तरफ कर लीजिए, एक कैटेगरी समझते हो, एक कैटेगरी वाले एक तरफ। अगर कोई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ और यूएसए में रहने जाओ तो आप वहाँ प्रेफरेंस करोगे जहाँ पर इंडियंस की कॉलोनी है, वो सब सेपरेट रहते हैं, हर एक जो कंट्रीज के लोग हैं उनकी खुद की इंडिविजुअल का। ऐसे यहाँ पर कैटेगरी बनाइए, कैटेगरी कैसे बनाओगे, M4 माइनस M2 क्या बनेगा, ये हो गया। बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन है बेटा, इसे बनाओ, इसमें कितने ऑक्सीजन है, जादू। ये कैटेगरी अलग कर ली, बोलो एक कैटेगरी वाली एक तरफ। अरे भाई MnO4 माइनस MnO2 हुआ है, तो मतलब इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर कितने हैं, 2, कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 किधर जाना है, 2 किधर जाना है, इधर जाना है। तो जिधर ज्यादा हो बेसिक मीडियम में उधर ही 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए। जिधर ज्यादा हो, जितने ऑक्सीजन उधर ही वाटर लगा दीजिए, उतने ही। नहीं समझे, यहां पर 2 ज्यादा है तो 2 वाटर लगा दीजिए मॉलिक्यूल्स, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 2 जा 4 OH माइनस आयन लगा दीजिए। क्या लगाना है, बेसिक मीडियम है, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने वाटर लगाए उसके डबल क्या लगा दीजिए, OH माइनस आयन लगा दिए, OH माइनस आयन। अब समझिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इस पर -1 चार्ज है, आयन चेक करने जा रहे हैं, आयन, इस पर कितना चार्ज है, -4, -1 और -4। अब बताइए किधर ज्यादा है, किधर कम है, उधर -4 है, इधर -1 है, तो दोनों बराबर करने के लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, बालिका इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लगाइए, किधर लगाएं, कितने लगाएं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लो भाई इधर हमने 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 3 बचा 3 -3 कितना हो गया, इधर -4, दोनों तरफ आयंस, दोनों तरफ बराबर हो गए। आयन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लिया। नहीं समझ में आया, आ गया। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये चीज इतनी जो समझाई है अभी केवल 50% बच्चों के आई है, क्योंकि फोकस और अनफोकस की बात जरा सा भी ध्यान भटक गया तो नहीं आएगी समझ में। कैसे, तो ये दोबारा समझ लीजिए, क्या था रिएक्शन, MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO2 और प्लस I2। मैंने क्या कहा, पहले एक कैटेगरी वाले अलग करो संख्या में, तो इसका संबंध तो इससे होगा ना, इसका संबंध इससे होगा, तो 2 रिएक्शन बनेगी यहाँ पर, देख लीजिए। एक बनेगी MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, MnO2। अब बताइए इधर बेसिक मीडियम है तो इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इधर हम क्या लगा देंगे, 2H2 लगा दिए।
अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 2 जा 4 OH माइनस साइन लगा। अब इधर आयन है माइनस चार्ज, इधर आयन -1, तो इसे बैलेंस करने के लिए आयन को इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर लगाएं, इधर लगाएं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो दोनों तरफ आयन कैसे हो गया, बराबर हो गए, माइनस चार्ज रिएक्टिव में माइनस चार्ज पॉजिटिव। लो भाई ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन होता है, एरो के इधर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। ये रिडक्शन होता है, हो ही ना रिडक्शन कैसे, इलेक्ट्रॉन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अदरवाइज प्लस सेविंग से प्लस वो हो रहा है, वो भी रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है। ये ऐसे के जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, आयोडाइड से क्या हो रहा है, आयोडाइड से क्या हो रहा है, आयोडीन। इधर देखिए, इधर कितने हैं, 2 का गुणा कर दिए बराबर हो। अब इधर ऑक्सीजन तो है नहीं, हटाओ, तो क्या करेंगे अपन, इधर चार्ज कितना है -2, इधर चार्ज कितना है 0, तो आयन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर -2 है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 लगा दिए, तो इधर भी कितना चार्ज आ गया -2, बराबर हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। वो रिडक्शन था, ये ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन है बताओ, इधर देखिए ना, -1 से 0, और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो ये, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर है 3 इलेक्ट्रॉन, इधर है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों काटने के लिए क्या करेंगे, नहीं कटेंगे, दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, एडिशन में ये कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसे बुलाओ, क्या करेंगे, इसको बुलाओ, क्या करेंगे, इधर है 3 इलेक्ट्रॉन, इधर है 2 इलेक्ट्रॉन, बालिका इधर हम इस रिएक्शन में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, यस इधर 2 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इस रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई 3 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे जोड़ने पर, ऐड करने पर, तो क्या रिएक्शन बन के आएगी, देखिए क्या रिएक्शन बन के आएगी, बताओ बेटा, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 2 2 जा 4 H2O प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस 8 OH माइनस। नेक्स्ट आ जाओ इसमें 3 2 जा 6 I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4 H2O गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस 3I2 और प्लस 8 OH माइनस। लो भाई बिना कुछ दिमाग लगाए रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये प्रोसीजर उसके हिसाब से किया, फॉलो किया, देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब सुनो, इधर सुनिए, इसको हल्के मत समझिए, इधर देखिए, एक चैप्टर हुआ करता है इलेवेंथ में, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहले कहा जाता था आज से 10-15 साल पहले, मोड कॉन्सेप्ट पता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर आईआईटी एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके आगे लिख दिया जाएगा x ऐसे, समझ लीजिए, और इसके आगे लिख दिया जाएगा y, समझ रहे हो मेरी बात को, इसके आगे लिख दिया जाएगा z, अब आगे पूछा जाएगा, ये लिख दिया जाएगा x y z, यहाँ लिखेंगे p q r, बताइए x y z और p q r की वैल्यू, x y z और p q r की वैल्यू बताइए, या कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ करके अपॉन p प्लस क्यू आर की वैल्यू का क्या आंसर आएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब आप देखिएगा ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, कैसे पता चलेगा बैलेंस है, चेक करना चाह रहे हो, माइनस का 2 माइनस के 6 आयन चेक करो, आयन माइनस के 2 6 1 6, ये -1 है ना, इधर माइनस कितना हो गया, -8, वहां चेक करो 8 OH माइनस,
दोनों तरफ आयन बराबर है, रिएक्शन ऑटोमेटिकली बने से नहीं आया समझ में। और सुनो क्वेश्चन आप उठा के देख लेना 5 साल के आईटी एडवांस के क्वेश्चन। पता क्या क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KNO4 रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज 3 मोल ऑफ आयोडाइड। 3 मोल आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल KNO4 की जरूरत पड़ेगी? बताइए आंसर। कितने मोल KNO4 की जरूरत पड़ेगी 3 मोल आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने में, या 3 मोल आयोडीन को 3 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल की जरूरत पड़ेगी? 1 मोल की। तो 6 मोल अगर आयोडाइड है Ki 6 मोल है तो 2 मोल चाहिए, तो कितने मोल आयोडीन प्राप्त होगी? 3 मोल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीजों में क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? पढ़ लीजिए, ये सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है तुम्हारा, ये उसका क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया? तो ये वहां कंपटीशन में इंटरव्यू कर दिया हमने, इधर बैलेंस भी करा दिया, ठीक है। इधर हमने डीएनए ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया आपको। व्हाट हैपेंस व्हेन KNO4 रिएक्ट विद Ki, आयोडीन इज लिबरेटेड। कैसे पता चलेगा आयोडीन निकलेगी? पीला लगाया जाएगा, सॉल्यूशन पीला हो जाएगा। चीज को समझिए, एक चीज कई जगह काम आती है, एक क्लास मिस होने पर बहुत चीजें छूट जाती है, समझो तो, ठीक है। इसे कर लीजिए। बाकी आपके सामने तरीका फिर स्टडी मीडियम में बताते हैं। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं बेसिक मीडियम का। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। लेकिन आपके सिलेबस में अगर जो बुक है उसमें आपका ये पहला क्वेश्चन दिया था 7.1 में, लेकिन हम आपको बताएंगे 7.19 का पहला क्वेश्चन, उसको हम बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बेसिक मीडियम से, ठीक है। तो देखिए 7.19 का पहला क्वेश्चन ए, रेड फास्फोर व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं। ये पी ब्लॉक जब तक रहा तब तक रिएक्शन बहुत आएगा। पी ब्लॉक से लेवल जो रिड्यूस हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये। PS3 फास्फीन और लिखा है HPO2। तो बच्चों हम आपको बता दें ये गलत लिखा है, इसमें गलत छपा है, मिसप्रिंट है ये, HPO2 माइनस लिखा होगा। ये हम जब से NCERT पढ़ा रहे हैं 2004 से, तब से हम यही समस्या देख रहे हैं, ठीक है। तो HPO2 माइनस लिखा है, ये होना चाहिए H2PO2 माइनस, ठीक है। क्या होना चाहिए? H2PO2 माइनस। अब तुम लोग इसको नहीं समझ पाओगे, क्यों? तुमने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली नहीं पढ़ी, नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस के ऑक्सा एसिड नहीं पढ़े। कितना कनेक्शन है, अब मैं बताता हूँ। ये फास्फोरस का ऑक्सा एसिड है, फास्फोरस का ऑक्सा एसिड आपने पढ़ा होगा, H3PO4 भी होता है, H3PO3 भी होता है। लास्ट टाइम रेडॉक्स में हमने सल्फर का ऑक्सा एसिड पढ़ाए थे। बेटा प्लीज इधर देखते रहोगे तो मेरा भी मन लगता रहेगा, सामने देखो, आपस में देखोगे तो कोई मतलब नहीं, इधर देखोगे तो पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। इधर देखो, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, आप इधर बेटा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और H3PO2, ये होता है हाइपोफास्फोरस एसिड। तो इसकी जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में ये ऑक्सा एसिड है, किसी भी ऑक्सा एसिड में, फास्फोरस का ऑक्सा एसिड में ये स्ट्रक्चर बनेगी। कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक OH होना चाहिए। अब कितने बचे हाइड्रोजन? 3 में 1 लग गया, कितने बचे? 2, और 2 ऑक्सीजन लग चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाते हैं। और फास्फोरस की बाहरी कक्षा में आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 5। समझ आ गया? अब बता ये कितने H+ आयन देगा? कौन? 1। क्या ये 3 H+ आयन देगा? नहीं, क्योंकि इनके इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन बीच में होगा तो वही दबाव होगा, खींचेगा। तो देखने में दुनिया की नजर में ये लग रहा है कि ये 3 H+ आयन देंगे। जब इसकी स्ट्रक्चर बना के चेक किया तो पता चला ये भाई साहब एक ही H+ आयन दे सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस हाइपोफास्फोरस एसिड इज ए मोनोबेसिक एसिड। ये मोनोबेसिक एसिड है, ये एक ही H+ आयन देगा। जब ये एक H+ आयन दे देगा तो क्या बचेगा? कमॉन, तब बचेगा H2PO2 माइनस। गौर से देख लीजिए आप। तो क्या बताइए, किताब के हिसाब से HPO2 माइनस सही है
कि H2PO2 माइनस सही है। कम ऑन, अब ये निर्णय तुम तभी दे पाओगे जब तुम्हें ऑक्साइड एसिड फास्फोरस के बताओ। हर चीज केमिस्ट्री में कनेक्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब कुछ कनेक्ट है। टीचर को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सब आनी चाहिए, तभी वो सब कनेक्ट कर पाएगा। जैसे हम केवल फिजिकल पढ़ रहे हैं तो उतने में रहेंगे, कनेक्ट जो करते रहेंगे धीरे धीरे प्रयास कम हो जाएंगे। मैंने शुरू कर लिया फिर उतना नहीं हो पाता, नहीं तो करते रहो, आदत बन जाए। ऐसे ही मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने क्या बता दिया आपको, एसिड बेस चैप्टर पहुंच गया हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने ये बता दिया, दिस इज ए मोनोबेसिक एसिड, दिस इज ए ट्राइबेसिक एसिड। देख लीजिए ट्राइबेसिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, फास्फोरस के आउटर साइड में 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितने एस्पर्सान देगा, कम ये कितने एस्पर्सान देगा, 3 देगा। ये ट्राइबेसिक एसिड है, इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये भाई साहब है, ये 2 एस्पर्सान देंगे, इनकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 डबल बॉन्ड हो गई, एक पीएच डायरेक्ट लगा रहेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, 3 2 जा 6 में 3 गए, यहाँ +3 आएगी, यहाँ 2 2 4 में से 3 गए, 1 आएगी। लो भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इन तीनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, कम ऑन, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है मतलब बिकॉज ऑफ 2 पीएच बॉन्ड प्रेजेंट किए, जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतने ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी कम होगी। जैसे पीएच3 फास्फीन, ये और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, -3। जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहाँ पहुँच गए हम लोग, कहाँ चले बताइए। एक चीज़ पर हम लोग 4-5 घंटे बोल सकते हैं, एक चीज़ से कनेक्ट करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग बैलेंस का केमिकल इक्वेशन, और लेक्चर में कहाँ चावल बोल रहे हैं। इसलिए एंजॉय करो, जब आप एंजॉय करोगे ना, चीज़ों को महसूस करोगे, फील करोगे ना, तो फिर उसके साथ में समय पता नहीं चलता है, आप चला के 4 घंटे पता नहीं चलता। हमें बिल्कुल झगड़ा नहीं होगी क्योंकि आप सुन रहे हैं, जब सुन रहे हैं उसको अच्छे से तो हमें मजा आएगा पढ़ाने में। और 4-5 लोग बैठ के एकदम बात करें या ध्यान न देते तो मेरा ही मिलेगा, इसलिए समझो उसको इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आ रहा है यार, जी क्या है, ये तो ट्राइबेसिक एसिड है, अरे ये 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े, 3 एस्पर्सान है। अब बताइए इस फार्मूला में किताब में क्या लिखा था, ये कई बच्चा इसी को सॉल्व कर देंगे, हमने देखे हैं कई बच्चे उतार लेते हैं और सॉल्व भी कर देंगे, बैलेंस भी कर देंगे उल्टा सीधा, लेकिन गलत आंसर आता है गलत से, ये पता होना चाहिए। ये है तो हमने इसको सही कर दिया। अब बताइए जरा सी बात को सही करने के चक्कर में ऑक्सीजन फास्फोरस के ऑक्साइड एसिड में पहुंच गया, तो मैं एक्स्ट्रा जानकारी मिली, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर चल गया। क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 2 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5। 3 2 जा 6 में से 3 गए, कितने बचे, 3। 2 2 जा 4 में से 3 गए, 1 + 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझा गया। मेरा 2 लेक्चर इसी में चलेंगे, हमारे स्ट्रक्चर बना करके ऑक्सीडेशन स्टेट समझाने में, पूरा एकदम मूल कॉन्सेप्ट को उठा के ले लाए, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। पहले तो रिएक्शन समझिए आप लोग, क्या है रिएक्शन, दोबारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने, 7.19 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताना। क्या होता है जबकि व्हाइट फास्फोरस बेसिक मीडियम में कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। तो वो जी क्या बड़ा हो गई, अब रिएक्शन बैलेंस होने के बाद दुनिया की बातें बता दी सर ने। अरे समझो ये बना H2PO2 माइनस, फिर अब शुरू हुआ है समझना। इधर देखो इसमें चार्ज कितना है पता है, फास्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तभी ये चेन बनाता है। फास्फोरस की स्ट्रक्चर ये होती है, लो ये दिस इज ए फास्फोरस एग्जिस्ट इन P4 फॉर्म, इसका मतलब एसिड फॉर्म में कैटेनेशन प्रॉपर्टी की भी यहाँ पर फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड होता है। इसके ऊपर नाइट्रोजन गैस है, N2 की फॉर्म में रहती है, वो गैस है।
इधर देखिए बेटा, फास्फोरस बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा, फास्फिन गैस, इधर देखो यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ कितनी है फास्फोरस की 0, 0 से घट भी रहा है, 0 से बढ़ भी रहा है। जब कोई चीज एक ही से घट रही है और एक ही से बढ़ रही है, जब एक ही से घट जाए, एक ही से ऑक्सीडेशन और एक ही से रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं कमॉन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं असमानुपाती अभिक्रिया। असमानुपाती यानी प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कब होती है? जब एक ही एलिमेंट से चीज को डिक्रीज करे, ऑक्सीडेशन इंक्रीज करे, फास्फोरस से घट भी रहा है, फास्फोरस से बढ़ भी रहा है। समझ में आ गया? 1 से 2, 1 से 2, 2 से 1 नहीं, 1 से 2, ठीक है। तो क्या हो गया? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब हम लोग नई चीज समझ गए, अरे इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। ये कौन सी रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और सुनो, इस रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो इसमें फास्फिन गैस बनती है और प्लस NaH2PO2 बनता है। तो इसका नाम हो गया, क्या होता है जब सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है, फास्फिन गैस बनती है, सोडियम हाइपोफास्फाइड बनता है। दिस इज ए सोडियम हाइपोफास्फाइड, ये साल्ट है। ये क्या है? साल्ट। एक ही एक्सप्रेस आएंगे ना, एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइपोफास्फाइड। लो, अभी हम लोग यही नहीं पढ़ पा रहे बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अभी हम उसी रिएक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया? वी आर डिस्कसिंग ऑन द रिएक्शन। समझ में आ गया? वी वांट टू फैमिलियर विद द स्पीशीज, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ कौन है? ये व्हाइट फास्फोरस है, इसके स्ट्रक्चर ऐसे है, किससे रिएक्शन कर रहा है? NaOH के साथ। क्या बन रहा है? पॉइजनस गैस फास्फिन। और ये तुम कहोगे सर फास्फिन होता है, एक फास्फिन होता है, फॉस क्या बोला मैंने? फॉस्फिन, और एक होता है फॉस्जीन। तुम कहोगे सर ये क्या बना है? फॉस्जीन अलग है, फॉस्फिन अलग है। फॉस्फिन होती है PS3 और फास्फिन होती है कौन? कार्बोनिल क्लोराइड। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है? फॉस्फिन और जीन, और बोथ आर टॉक्सिक गैस, दोनों कैसी है? जहरीली। ठीक है। लो भाई, अभी रिएक्शन बैलेंस पे नौबत नहीं आ पा रही है क्योंकि कॉन्सेप्ट की एक एक चीज को पकड़ रहे हैं। तो अब आती है बात, ये COCl2 जानते हो? कार्बोनिल क्लोराइड कीटोन में होता है। दिस इज ए कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है ये? कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। चलिए अब बैलेंस करते हैं। अब करते हैं बैलेंस, बहुत देर हो गई तो मैं उसका रिएक्शन देते देते लीजिए। अब बैलेंस करते हैं, PS3H2PO2 माइनस। थोड़ा सा ये बड़ा है, पर ध्यान से समझना। पहला क्या है जल्दी से बताओ? फास्फोरस से क्या हो रहा है? कमॉन, PS3 बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें 4 लगी है। इधर देखिए 4 लगी, इधर देखो 4, तो 4 को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, उधर एक फास्फोरस इधर 4। अब बताइए बेटा इसमें क्या हो? इसमें ध्यान से देखिए, इधर देखो बेसिक मीडियम है, बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 3 जा 12, तो 12 इधर हम लगा देंगे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में, बिना क्या हाइड्रोजन H+ बराबर हो गया हाइड्रोजन। अब बताइए आप आयन कितने इधर है? 12, इधर आयन कितने हैं? 0। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन किधर लगाएंगे? कौन इलेक्ट्रॉन किधर लगाएंगे? यही बता दो तुम, बस इतनी सी बात। इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चार्ज बराबर करने के लिए, दोनों तरफ आयन बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएंगे? इधर कितने? इधर कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। 12 से 12 गए 0,
इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं। तो क्या बच गया, हो गई रिएक्शन बैलेंस, एक रिएक्शन बैलेंस होगी। इसमें हो क्या रहा है, फास्फोरस का रिडक्शन 0 से -3 हो रहा फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आ जाओ फास्फोरस से क्या करना है, कमान बताओ बेटा क्या हो रहा है, H2PO2 माइनस, बताओ कितने फास्फोरस हैं, 4, 4 में मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई होगा फास्फोरस 4 फास्फोरस 4। अब हाइड्रोजन कितने इधर 4 2 जा 8, तो इधर क्या लगा देंगे 8H+। अब बताइए ऑक्सीजन कितने इधर 2, तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन है सर ऑक्सीजन भी यस वेरी गुड, 4 2 जा 8 वेरी गुड, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है। और मीडियम कौन सा है बेसिक, तो इधर ही लगा देंगे, इधर ऑक्सीजन नहीं है इधर ही लगा देंगे 8H2 को, जिधर बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होते उधर वाटर लगा देते उधर। अब 8 2 जा 16, तो 16 यहां लगा देंगे OH माइनस, 16 OH माइनस। अब क्या हो गया फास्फोरस प्लस 8H प्लस 8H OH माइनस है, मिलकर 8H2 बना लिए। बोलो बचे कितने, 16 में से 8 OH माइनस है, क्या बचा 4H2PO2 माइनस प्लस 8H2, 8H2 बचेगा, कट गए 8H2। बोलो बेटा अब बताइए इसमें, अब आयन चेक करेंगे, आयन बताइए कितने आयन किधर है, बताओ इधर है 8 आयन, इधर है 4 आयन। आयन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, किधर कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे माइनस के 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो -4 -4 -8 हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस होती जाती है, ये वाली दूसरी वाली रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे जल्दी से बताओ, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे, क्या सही समय जोड़ने का गलत, इधर 12 इलेक्ट्रॉन इधर कितने इलेक्ट्रॉन 4, 12 4 जोड़ने में कटेंगे नहीं, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, इधर कुछ मत करो इधर ऐसे बना देते, तो क्या बन जाएगा P4 प्लस 12H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4PS3, इट गिव्स, यहाँ पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 3P4 प्लस 24 OH माइनस गिव्स 12H2PO2 माइनस और प्लस 12 इलेक्ट्रॉन 12, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जब 12 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे देखो 3P4 और P4 कितना हो गया 4P4 प्लस 12H प्लस और 24 OH माइनस आयन में 12H प्लस ने 12 को पकड़ लिया, तो 12H2 बन जाएगा। बोलो अरे 12H प्लस 12 OH माइनस 12H2 प्लस कितने बचे OH माइनस है 12 से 12 OH माइनस है, गिव्स 4PS3 प्लस 12H2PO2 माइनस। लो बेटा रिएक्शन बैलेंस हो गई। और सुनिए सिंपल रेशियो में कर लो, 4 का डिवाइड कर दो सभी में चला जाएगा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या बचेगा लास्ट में P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। ये लो भाई रिएक्शन बैलेंस्ड। और सुनिए माइनस के 3 चार्ज इधर माइनस का 3 चार्ज, दोनों तरफ चार्ज बराबर है। ये इतनी बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया है कि इसमें बैलेंस करना होता है। देखिए अगर यहाँ बैलेंस करना होता तो इसमें अपनी मर्जी से पार्टनर नहीं लगाते, दिमाग खराब हो जाता। देखो पार्टनर लगे इसमें, बोलिए। तो इसलिए याद रखिएगा रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके हैं, जब कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करते, टाइम बेकार होगा, बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये हमारा बेसिक मीडियम से हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। कौन सा मेथड है,
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बेसिक मीडियम है। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में, और बैलेंस करना था हमें बता दिया। अब हम बताएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एसिडिक मीडियम। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला मेथड है बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। यानी हम आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, आयन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज, ठीक है। अब इक्वेशन कौन सी है देखिए, 7.18 का बी क्वेश्चन होगा, 7.18 का बी। MnO4 प्लस SO2 Mn+2 प्लस HSO4 माइनस, और इसमें लिखा इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये 7.18 का बी क्वेश्चन नंबर है, 7.18 का बी। हाँ जी, तो अब 7.18 का बी में देखिएगा, सबसे पहले मैंने कैटेगराइज करना बता चुके। एक कैटेगरी वाले एक तरफ, इसमें ये कैटेगरी है, इसमें ये कैटेगरी, दोनों है, ठीक है। सल्फर से सल्फर, मैग्नीज से मैग्नीज। तो MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन से क्या हो रहा है, Mn+2। लो बेटा, कौन सा मीडियम है, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखना। एसिडिक मीडियम से बैलेंस करने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ध्यान से समझना, एक स्टेप है, आप कर सकते हैं। पर मैग्नेट से Mn+2 बन रहा है, तो खुद का रिडक्शन हो रहा है। किधर ऑक्सीजन जा रहा है, किधर ऑक्सीजन जा रहा है, उधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 0 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना है, 4 ऑक्सीजन उधर, इधर 0 ऑक्सीजन, मतलब समझे, 4 है इधर 0 है, किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। तो अगर बेसिक मीडियम होता तो हम इधर ही पार्टिकल लगा देते 4, लेकिन अब एसिडिक मीडियम है तो जिधर ज्यादा है और जिधर नहीं है, इधर 4 ज्यादा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर की मॉलिक्यूल्स लगाएंगे 4, ठीक है। और क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं समझे, इधर 4 ज्यादा थे तो 4 वाटर इधर लगा दिए। अब 4 2 जा 8, एसिडिक मीडियम के लिए यहां पर 8H+ लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही मेथड है, थोड़ा चेंज हो गया। बेसिक में वही लगा देते थे वाटर जहां ज्यादा है, यहां जहां कम है वहां लगा रहे वाटर। फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहां लगा देते हैं OH- है डबल, यहां लगाते हैं H+ है। नहीं समझ में आया, दोबारा बताएं, जब दोबारा समझ, MnO4 माइनस से Mn+2 होगा, कौन सा मीडियम है, इधर कितने ऑक्सीजन है, उधर ऑक्सीजन है, तो उस साइड में वाटर लगा दो 4। अब 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 8, इधर हाइड्रोजन, तो इधर लगा के उतने 4 दूनी 8 हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में लो। आगे समझ में, जहां कमी थी वहां पूरा कर दिया। अरे 4 ऑक्सीजन थे इधर, उधर नहीं थे, तो 4 ऑक्सीजन किस रूप में लगा दिए, वाटर के फॉर्म में लगा दिए। अब उधर हाइड्रोजन होगी 8 हाइड्रोजन ज्यादा होगी, तो इधर 8H+ लगा दिए। अब क्या करेंगे, माइनस के 1 इधर प्लस का 8 है, क्या करेंगे जल्दी से बताओ, माइनस के 1 इधर प्लस का 8 है, कितना आया, प्लस का 7, उधर प्लस के कितने, कमॉन 2, तो क्या करेंगे, यस 5 इलेक्ट्रॉन इधर लगाएंगे, तो 5 चले जाएंगे, 7 में से 2 बचेंगे। बोलो, बैलेंस होगी रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, एरो इधर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन रिडक्शन होता है, रिडक्शन। चलो बेटा, केवल 4 खुद रिड्यूस होती है,
और दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करते हैं SO2 की। तो SO2 से क्या हो रहा है बताओ? HSO4 माइनस। अब SO2 से HSO4 माइनस हो रहा है। ये क्या लिखा बेटा? हाइड्रोजन 1। तो हाइड्रोजन 1 लगा दिया हमने इधर, लगा दिया हाइड्रोजन, लगा दिया H+N लगा दिया 1। अब लगाने के बाद इधर ऑक्सीजन किधर है? 4, इधर है 2, तो 2 2 कट गए। इधर कितने बचे बेटा? 2 ऑक्सीजन ज्यादा बचे। तो जब इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 2 ऑक्सीजन इधर ज्यादा इधर नहीं है, तो इधर एसिडिक मीडियम में इधर वाटर लगा दिया। अब इधर हाइड्रोजन कितने ज्यादा हो गए? 2 2 जा 4, तो यहाँ 4H+N लगा दिया। अब आयन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 और प्लस के 4, इधर कितने बचे? प्लस के 3। आयन नहीं दिख रहा, -1, इसमें +4, 4 में से गया 3 बचा, इधर 1। तो आयन इलेक्ट्रॉन में इधर कितने इलेक्ट्रॉन लगा दोगे? 2। तो 3 में से 2 के कितने बचे? +1। आयन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, लगा दिया। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और उधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इस रिएक्शन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद रिएक्शन बैलेंस होके आ जाएगी। करके देख लीजिए आपको। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो आएगा उसको जोड़ देना। 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और इधर 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, रिएक्शन बैलेंस होके आ जाएगा। आप करके देख लीजिए कैसे आएगा। ट्वाइस MnO4 माइनस 8 में 16H+ प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस Mn+2 प्लस 2 4 जा 8H2O, 5SO2 5H+ 10H2O gives 5HSO4 minus 20H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। लो बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब जोड़ने के बाद खुद देखिए 8H2O और 10H2O, यहाँ 2H2O बचेंगे बस। अब आप जोड़ दीजिए, 16H+ 20H+ कट गए, तो यहाँ कितने H+ बचे? 4H+। अब आप रिएक्शन जोड़ दीजिए, क्या रिएक्शन आएगी? इस रिएक्शन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बची हुई रिएक्शन को जो बैलेंस होके आएगी। ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस कितना आएगा बेटा? 5H+। ये 5 में क्या लिखा है? 5H+ आयन है यहाँ पर, तो 5 से 4H+ आयन कट गए, 1H+ आयन बचा है। गिव्स बात है बेटा, ट्वाइस Mn+2 प्लस 5HSO4 माइनस, और क्या बचेगा बताओ? 2H2 यहाँ बचेगा। बैलेंस करो, माइनस के 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1, क्या बचा? -1। यहाँ 2 2 जा 4, प्लस के 4 में से 5 चले गए, माइनस के 1 बचे, बैलेंस हो गई रिएक्शन। इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। ये कौन सा मीडियम था? एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना। आपको अपनी कलम चलानी है, तभी प्रैक्टिस करने से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम, वही चलेगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 7.18 का क्वेश्चन नंबर सी। हाँ जी बेटा, H2O2 प्लस Fe+2 gives Fe+3 प्लस H2O। इन्होंने कहा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। कौन सा मेथड?
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लो भाई एसिडिक मीडियम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इसको कैसे करेंगे बताओ। देखिए कैटेगरीज, दो कैटेगरी है, हो गया। Fe+2 से क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, +3, इधर कुछ भी नहीं है, इधर प्लस चार्ज है 2 का, इधर 3 का है। इलेक्ट्रॉन किधर लगाए बैलेंस करने के लिए, इधर लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन लो आ गया चार्ज, दोनों तरफ बराबर चार्ज बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे। कितने लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, जिससे +3 से 1 चला जाएगा 2 बचेगा, 2 तो बराबर हो गया। चलिए बताइए आप, ये करंट जाएगी, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, चलिए यस आगे क्या है चाहिए, खड़े हो, अरे बेटा खड़े, अटेंशन होता है थोड़ा सा। बताओ Fe+2 से Fe+3 क्या हो रहा है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, गलत। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो, ये रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखना ये बहुत होशियार बच्चा है, एक मिनट देखना भी, ये आपने क्या बताया, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, गलत है, तुम बताओ। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो कितना अच्छा बच्चा है, रिडक्शन है नहीं ऑक्सीडेशन होगा, बैठ जाओ। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मैं बोल चुका हूँ, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और तुम इतना नहीं पता, +2 से क्या हो रहा है, किसी एलिमेंट में चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, किसी एलिमेंट में चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, किसी एलिमेंट में चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, अरे किसी एलिमेंट का चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे तुम्हें कितना बार बता चुके, एरो के उधर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्सीडेशन, एरो के इधर होंगे तो रिडक्शन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, आप क्या हो रहा है, ये वेरी गुड, आप स्टैंडिंग, बैठ जाओ बालिका। तो +2 से +3 ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ जी ये ऑक्सीडेशन हो गया। हेलो, एक रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती है, ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, दोनों मिला दो तो रिडॉक्स। अगली रिएक्शन देखते हैं क्या है, H2O2 से क्या होगा बताओ, H2, हाँ जी बताइए, H2O2 से H2O, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2, उधर कितने ऑक्सीजन है, 1, बोलो, उधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अरे इधर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, अबे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ज्यादा है, जिधर ज्यादा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 लगा देंगे वाटर और एसिडिक मीडियम में, फिर इस साइड में 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इधर लगा देंगे 2 H+ है। हाँ जी, अरे भाई इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, अपोजिट डायरेक्शन में 1 वाटर लगा दिया, अब 1 वाटर में 2 H है तो 2 H+ है, इधर लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब देखिए चार्ज देखिए, प्लस के 2 0 चार्ज, तो हम यहीं पर लगा देंगे क्या, क्या लगा देंगे, आप बताओ यहां क्या लगा देंगे, यहां पर क्या लगा देंगे, एक पौधा लगा देंगे, तो क्या लगा देंगे बताओ ना, यहाँ क्या लगा देंगे, है? देखो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, वेरी गुड, वाह, कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन, +2 -2 कितना आएगा, 0 0 बराबर हो गया, समझ में आ गया, 3 बार तो वेरी गुड मिला है, बहुत अच्छे। ये देखिए 0 0 चार्ज है, आगे 0 0 चार्ज। अब बताइए ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, हाँ जी तुम बताओ बेटा, नहीं तुम बहुत कुछ आता है, यहाँ बस इतना बता दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर
यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे, अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे, बस ये बताना था। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या अभी दोनों को जोड़ सकते हैं? अभी नहीं जोड़ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में तो मतलब बेटा थोड़ी देर बेटा स्टैंड अप, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 का कि 500 का, कितने का, 1 का। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग वाली का। बैठ समझ में आया कि नहीं आया? आगे बंद करें। अब दोनों को बंद करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बनेगी इक्वेशन, Fe+2। एरर है ना, पूछेंगे सभी से, Fe+3 तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करने पर, हाँ बेटा आप बताओ, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने पर यही रहेगा कि बदल जाएगा? इस इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करने पर रिएक्शन बदल जाएगी? हाँ, क्या हो जाएगा? ये वेरी गुड, दिमाग तो है सबके पास। H2 कितना हो गया, 2H2 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे आप बताओ, इन दोनों को क्या करेंगे? अरे इन दोनों का अचार थोड़ा बनाएंगे, बताओ ना क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 कट गए इलेक्ट्रॉन, बढ़ गई रेडॉक्स रिएक्शन, जोड़ दो, ट्वाइस Fe+2 प्लस H2 और ट्वाइस H+ गिव्स ट्वाइस Fe+3 प्लस 2H2। लो, क्या ये बैलेंस है? देखो चेक करो, क्या चेक करेंगे बैलेंस, ये कैसे चेक करें आप, कैसे चेक करेंगे बैलेंस है? स्टैंड अप, क्या करेंगे, दोनों साइड के चार्ज चेक करेंगे। इसमें चार्ज कितना है, 2 4 प्लस के 2 4 2 कितना हो गया 6, इधर चार्ज 2 2 6, दोनों तरफ पे चार्ज बराबर है, अतः ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया नहीं आया, इसे नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन में, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना सीख जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता क्यों? इसमें बच्चे का ब्रेन लगता है और इसमें एक हिंट हम दे देंगे, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जल्दी हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब देखना, समझना ध्यान से, हम कौन सा एग्जांपल लें, आप जो बताइए वही एग्जांपल, जो भी पढ़ाए वही एग्जांपल ले लें। जो भी कौन सा बताया था बताओ, ये बताइए जो बताया है, एंड क्या बताया था, H2O2 बोलो, अभी बताया था ना, क्या है बताओ, H2O2 प्लस Fe+2 क्या बनेगा, Fe+3। बेटा ये बता दो आप लोग, बालिका समझ गए? इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा प्लीज देखो इधर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इन दोनों में, H2O, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Fe+2। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों है, खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन। कैसे पता चला रिडक्शन, ये बेटा प्लीज, यहाँ पर H2O2 में ऑक्सीजन में चार्ज क्या है -1, यहाँ पर ऑक्सीजन में चार्ज क्या है -2, ये है ऑक्साइड, ये है पेरोक्साइड, मैंने पढ़ाया था पेरोक्साइड, जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स हो तो पेरोक्साइड में क्या है -1 चार्ज, -1 से -2 रिडक्शन हो रहा है, जब खुद का रिडक्शन होता है तो वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये पहचानने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए, आउट ऑफ विच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है ये, दो अलग अलग, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आर 2 टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। समझने की कोशिश करिए, जब एक ही मॉलिक्यूल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर,
जो अलग अलग ऑक्सीडेशन अलग अलग रिडक्शन होता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे बैलेंस करना था, समझने की कोशिश करिए आप लोग। इधर देखिए, अब बैलेंस करते हैं किस मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बता चुके हैं। इधर देखो बेटा, हाँ जी बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूं, जरा सी आपने ध्यान नहीं दिया समझ में नहीं आएगा। इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इस पर इसका बताइए। अरे इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ऑक्सीजन की? ओ, ये पेरोक्साइड है और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है? निकाल के देख लीजिए ना। 2 × +1 + 2x = 0, x = -1। तो ये नहीं पता, मैं चिल्ला रहा हूं बार बार। ऑक्सीजन में चार्ज कितना है यहाँ पर? एक ऑक्सीजन में चार्ज -1, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। हेलो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। यहाँ कितना है? +3। यहाँ पे कितना है आप बताइए? यहाँ पे कितना चार्ज है? H2O में कितना चार्ज है? -2। अरे ऑक्साइड है। अब बताइए ये क्या हो रहा है? बताओ। हेलो, -1 से यार फिर क्यों नहीं कर रहे हो? -1 से क्या हो रहा है? नेटवर्क तुम्हारा डिस्टर्ब है, इधर देख लो। तुमसे कह चुके तुम्हारे नेटवर्क हमारे नेटवर्क मैच करेंगे तभी ब्लास्ट होगा, एकदम रिजल्ट बनेगा। ये देखिए, -1 से -2। अरे भैया, -1 से क्या हो रहा है? -2। कितने का अंतर है? डिफरेंस नहीं बता सकते हो? अबे 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? एक ऑक्सीजन पे -1 है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? अबे एक ऑक्सीजन पे -1 है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -2। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? कम ऑन, -2। तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? तो -4 होगा। अबे एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, यहाँ कितने हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? इधर देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। कितना है? अब समझना। तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो गया? -2 से कितना हो रहा है? 2 2 जा 4 -4। कितने का अंतर है? अंतर बताइए मुझे। यस, 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस लिखा जाएगा, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 2। अब आ जाओ, इसका डिफरेंस बताओ इन दोनों का। कमान, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 1 तो 2 और 3 1 का डिफरेंस। ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितने का? 1 का। बस काम हो गया। इधर देखिए, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में उल्टा होगा और 2 का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई होगा। जोड़ दीजिए तो इसमें कितने मल्टीप्लाई? 1 का। तो ये ऐसे रहेगा, H2O2 से क्या हो रहा है? 2H2। इसमें दोनों में मल्टीप्लाई 2 का, twice Fe+2 twice Fe+3। ये लो, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। इधर देखिए,
H2O2 plus twice Fe plus 2 gives twice H2O plus twice Fe plus 3। लो, इतना करने के बाद फिर भी बैलेंस ना हो तो दिमाग अपना लगेगा। बता, अब देख लो, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। बताइए कितने कमी है? बैलेंस है, बैलेंस है ना? क्या कमी है बताइए? बताइए ना बेटा, देखो ना उसको, कहाँ पे क्या रह गया है? यहाँ 3 2 जा 6 है, वहां पर 2 2 जा 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। अब अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे जरा सा भी? बताओ। हाँ जी बताओ बेटा। मैंने क्या कहा? इतना करने के बाद दो डिफरेंट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस निकाल ली, एक दूसरे के अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर जो आ जाए, अगर बैलेंस ना आए फिर अपना दिमाग लगाइए। अब बताइए इसमें क्या रह गया? खड़े हो जाइए, क्या रह गया बैलेंस करने के? तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मिल रहा है, तो बिना नहीं तुम अपने आप यहाँ पर 2 H+ आयन नहीं लगा सकती। अब चार्ज कितना हो गया? 2 2 जा 4 4 और 2 एकम 2 कितना हो गया? 6 और 3 2 जा 6। अब बैलेंस हो गया। H+ OH- आयन, पानी, ये सब चीजें अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेंगी, दिमाग में समझ रहे हो? नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, ये हो गया बैलेंस। देखिए अगली रिएक्शन बैलेंस करेंगे कौन मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। पता कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? ये ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आप भी कहेंगे क्या बात है, यूं घुट के मत जियो, कुछ करो करके दिखाओ कि लोग कहें क्या बात है। H2PO2 H2PO3 PO2 H2PO2 माइनस, यूं घुट के मत जियो, या ये यूं घुट के मत पढ़ो, कुछ ऐसे पढ़ो या कुछ ऐसे करो कि लोग कहें क्या बात। समझ में क्या? मैंने शायरी नहीं की, T4 से PS3 बन रहा है, ठीक है, और T4 से H2PO2 माइनस बना। कोई जरूरी नहीं है कि समुद्र से मोती पाने के लिए गोताखोर की जरूरत है। अभी हो जाओ, पूरी बात नहीं बजाना, सुन लीजिए। किसी भी जरूरी नहीं है कि मोती पाने के लिए समुद्र के बॉटम से मोती पाने के लिए या जो भी है, कोई भी बहुत ही यूनिक चीज पाने के लिए गोताखोर की जरूरत, मतलब स्कूबा डाइवर्स। इसका मतलब आप गोता लगाना आता है, बहुत अच्छे स्विमर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर जुनून नहीं होगा ना। आप समझ रहे हो? जुनून चाहिए उस बॉटम तक पहुंचने का। तो खेल ये नहीं कहता है कि आप 12th में हो, आपने 10th पास कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। खेल ये है कि आप वर्तमान में कितने मन से पढ़ रहे हो चीजों को, वो एक क्रेज होना चाहिए, थोड़ा क्रेजीनेस बनो। जब ये काम कर रहे हो तो इसके लिए क्रेजी हो जाओ, समझ में आ गया? जो गेम खेल रहे हो उसके लिए क्रेजी हो जाओ। जिंदगी में जब तक यूनिक नहीं हो, देखो T4 आप बताओगे, कोई काम नहीं करना है, फोकस करना है। दुनिया का सबसे मतलब सबसे मोटा काम है, कुछ मत करो, फोकस करो केवल। हाँ, सीधा सवाल, जो सामने वाला कह रहा है उसको सुन लो, तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इधर देखिए गाड़ी का, मुझे अब ऐसा मत बोलने, बार बार बोलने के लिए मत मौका दीजिए, समझ लीजिए। T4 से ये मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम करा चुके हैं बेसिकली।
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से। कैसे करेंगे? एक एक लाइन को समझना, स्टेप बाय स्टेप बताएं कि डायरेक्ट बताएं। डायरेक्ट समझना चाह रहे हो, देखिए बहुत कम समय लगेगा। कितने फास्फोरस हैं यहाँ पर? तो आप एक काम करिए, स्टेप बाय स्टेप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम लोग तब ज्यादा अच्छे समझ लोगे। P4 से क्या हो रहा है? पीएच से। कितने फास्फोरस हैं यहाँ पर? 4। तो 4 मल्टीप्लाई बेटा, 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी क्या करना है, हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ फास्फोरस बराबर हो गए। जब दोनों तरफ फास्फोरस बराबर हो गए हैं तो अब बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। फास्फोरस से फास्फोरस, 0 से -3, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई? 0। और 0 से क्या हो रहा है? 4 3 जा 12 -12। कितने का डिफरेंस है? जल्दी से बताओ, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। कम ऑन 12। आगे आ जाओ। फिर फास्फोरस से क्या हो रहा है? कम ऑन, फास्फोरस से क्या हो रहा है? अब हो रहा है H2PO2 ये वाला। अब बताइए यहाँ कितने फास्फोरस है? 1। यहाँ कितने फास्फोरस है? 4। 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए यहाँ 0 चार्ज है, तो 0 से कितना हो रहा है? यहाँ चार्ज +1 है, निकाल के देख लेना। 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे? -2 उधर जाएंगे, +2 में से 1 चला गया। नहीं समझ में आया? निकालना आता है आपको, मैं तो समझा चुका हूँ कितना आपको। इधर देखिए 2 × +1 प्लस x मान लिया, 2 × -2 = -1 निकाल के देख लीजिए, +1 आएगी। भाई ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रखा था। और चलो नहीं चलाओगे, एक लिक्विड आप 24 घंटे में नहीं खत्म करोगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा? देखिए P4 से क्या है? 4H2PO2-। कितने डिफरेंस है? 4 बन जा 4, यहाँ 0, तो 0 से +4, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस बताओ। 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ कितने डिफरेंस आ रहा है? कम ऑन 12। तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। अब 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली रिएक्शन में और 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाली रिएक्शन में कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ऊपर कितने का मल्टीप्लाई किया? जल्दी बताओ। 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे ऐसा रहेगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 P4 से क्या बन जाएगा? 12H2PO2 माइनस। अब आपको एक बात पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा गया। प्रपोर्शन पूछा गया, फास्फोरस का कितने प्रपोर्शन फास्फिन में कन्वर्ट हो रहा है और कितना प्रपोर्शन फास्फोरस का, कितने मोल फास्फोरस के फास्फिन में कन्वर्ट हो रहे हैं और कितने मोल फास्फोरस के हाइपोफॉस्फाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये रेशियो पूछा गया एडवांस में क्वेश्चन। अब समझना, देखना कितने हो गए टोटल? 4 P4, आगे बताओ 4 PS3 कम ऑन प्लस 12H2PO2 माइनस। अब बताना आप लोग ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? अभी बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए पहले एक बात समझिए, इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो दूर से देखो, पहले इधर क्या रह गया? OH माइनस। यहाँ पे आया तो जो दी गई रिएक्शन में जो चीज छूट गई उसको लिख देंगे हम यहाँ पर बिना कहे, OH माइनस लिख दिया, OH माइनस है। बोलो अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ कितना चार्ज है? 12 माइनस का। यहाँ कितना चार्ज है? माइनस का कितना है? 1। तो अपने आप यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 का कर दिया। अब आप बची हुई चीज को बैलेंस करो। इधर गिनो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? देखो 4 3 जा 12, 12 हाइड्रोजन और 12 दूनी 24, 24 और 12 कितने हो गए? 36, 36 हाइड्रोजन इधर है और 36 में से 12 चले गए, कितने बचे? 24 हाइड्रोजन। तो 24 का मतलब 12H2O लगा देंगे। 12 दूनी 24, 24 और 12 36, 36 बराबर ऑक्सीजन। देखो 12 12 24, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24। समझ आ गया? बैलेंस हो गई रिएक्शन। देखिए एक ही रिएक्शन।
तो तुमने देखा OH माइनस आयन तो जो लिखे थे वो लिख दिए, बाकी बाट बैलेंस करने की मैंने क्या कहा, लास्ट में दिमाग से बैलेंस करना होगा। उस दिमाग के बैलेंस में कितने H प्लस कितने OH माइनस आयन लगेंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, खुद निकालना होगा। ये है आपका ऑक्सीडेशन। और सुनो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, आईटी एडवांस पूछा गया। पता क्या पूछा गया कि भैया इसमें 4 फास्फोरस हैं और चारों फास्फोरस में फास्फीन बदल रहे हैं, किसे बदल रहे हैं, फास्फाइड में, हाइपोफास्फाइड। तो कितने मोल फास्फोरस के फास्फाइड में बदल रहे हैं, कितने मोल फास्फोरस के फास्फाइड में बदल रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फास्फोरस आउट ऑफ दिस कन्वर्ट इनटू फास्फाइड या फास्फीन में। दूर से देखो, हमने रिएक्शन को तोड़ा था, तोड़ के रिएक्शन नहीं दोनों को, एक में फास्फीन बन रहा है, एक में फास्फाइड बन रहा है। दूर से देख लो, बताओ कितने कितने लग रहे हैं। 1 मोल फास्फोरस के P4 के 1 मोल फास्फीन में बदल रहे हैं और 3 मोल हाइपोफास्फाइड में बदल रहे हैं। तो इसका मतलब ये रेशियो समझिए, टोटल 4 लोगों में से केवल फास्फीन के कितने, फास्फीन के 4 मोल बने। तो 4 मोल किससे बने हैं, 1 मोल P4 से और 3 मोल P4 कहाँ यूज हो रहा है, हाइपोफास्फाइड में। ये रेशियो तक पूछा गया। अब देखा, रिएक्शन को तोड़ के लिखने की आदत होनी चाहिए, समझ रहे। और सुनो, एक बात और सुन लो, हेलो, अगर आप ध्यान से देखो और आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का इसमें स्थानांतरण हो रहा, ट्रांसफर हो रहा, बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स का, एन फैक्टर इस रिएक्शन में देखो, बता दो। यहाँ पे 0 से कितना हो रहा है, -3, 4 × 12, 0 से 12 का डिफरेंस। यहाँ पर यहीं से 0 से कितना हो रहा है, +1, तो यहाँ पर कितना है, भाई साहब देखिए, ऐसे डिफरेंस निकाले जाते हैं इनमें, एक एक चीज पे काम किया जाता है। फिलहाल अभी काम क्या है, बैलेंस करने का। जब इतना सीख लो, जब आप रिएक्शन को दोबारा रिवाइज कराओगे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सीख जाओगे। इसे नोट करिए आप।